नीतीश कुमार जी को कांग्रेस ने ठगने का काम किया है और कांग्रेस ठगेगा भी क्यों नहीं, कारण कि कर्नाटक में कांग्रेस की अपनी सरकार बनी है और जितोड़ बहुमत से उनकी सरकार बनी है। तो दक्षिण भारत में जब कांग्रेस अपनी सरकार अपने बलबूते बना ले रही है तो बिहार में फिर क्या इसके पीछे जदयू के लोग हैं, राष्ट्रीय जनता दल के लोग हैं, या कांग्रेस ने जो नया एक्ट किया है वो है? नीतीश कुमार जी भी ये नहीं चाहेंगे कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने, उनको भी अभी एकदम टहलाते रहेंगे। तो बड़ी बात आप कह रहे हैं, इसी मुद्दे पर आप लोग अलग भी हुए थे। बिल्कुल, देखिए वो उनका। नमस्कार, ये आपका अपना भारत लाइव है और मेरे साथ आज बहुत सारे मुद्दे हैं बिहार में, जिन मुद्दों को लेकर के रामपुकार सिन्हा बैठे हैं। रामपुकार सिन्हा को आप अच्छी तरह से जानते हैं, आरएलजेडी के प्रवक्ता हैं और काफ़ी प्रखर हैं बिहार की राजनीति और बिहार को समझते हैं अच्छी तरह से। कई चैनलों पे इनको आपने देखा होगा, हमारे चैनलों पे अक्सर आते रहते हैं। आज इनके यहाँ बैठने और मेरे साथ बैठने का उद्देश्य बड़ा है। उद्देश्य बड़ा इसलिए है कि नीतीश कुमार जी जिस प्रयास पर लगे हुए हैं उसकी शुरुआत इनकी पार्टी ने किया था। मैंने पार्टी की बात मत कीजिए, पार्टी का मतलब उपेंद्र कुशवाहा ने किया था। उपेंद्र कुशवाहा ने ये बताया था कि नीतीश कुमार में वो सारी क्षमता है जिससे वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, उनकी उम्मीदवारी बहुत मजबूत होगी। इसी बात को लेकर के धीरे धीरे करके जदयू आगे बढ़ी और दोनों बीजेपी और जेडीयू के बीच में तल्खियाँ बढ़ी। हालांकि कारण और भी कई थे, लेकिन अब जो वर्तमान है वो कहीं ना कहीं इन लोगों के बाहर आने के बाद एग्रेसिव तो है, लेकिन नीतीश कुमार की उम्मीदवारी को लेकर के संशय एक बार फिर से पैदा हो गया है, क्योंकि 12 तारीख वाला जो उनका कार्यक्रम था विपक्ष को एकजुट करने का, वो कैंसिल हो गया है। और कैंसिल करने में सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की रही है तो वो है कांग्रेस। तो क्या कांग्रेस नीतीश कुमार को आगे बढ़ा करके पैर पीछे खींच रही है? ये मुद्दा है। इसके अलावा और भी 2-3 मुद्दे हैं जो बड़ी गंभीर मुद्दे हैं। पहले तो हम इसी पर चर्चा करेंगे। रामपुकार जी, आपको बहुत बहुत स्वागत। जी नमस्कार, आपको भी, आपके पूरे चैनल के माध्यम से पूरे बिहार वासियों को राष्ट्रीय लोक जनता दल परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई है। मैंने जो भूमिका बनाई वो आपको ज्ञात होगा ही। 12 तारीख को नीतीश कुमार जी एक बैठक करने वाले थे सभी विपक्षियों को बुला करके, जी, जिस पर आप जिस पार्टी के सहयोग में अभी खड़े हैं, या कहा जाए जिधर आपका झुकाव है, वो लगातार नीतीश कुमार को घेर रही है कि ये भानुमति का कुनबा है, ये सिर्फ चाय पानी के लिए आए हैं। लेकिन हमारा दूसरा सवाल है, हमारा सवाल तो आप समझ ही गए होंगे कि क्या नीतीश कुमार को आगे बढ़ा करके भारतीय जनता पार्टी से दूर करके और कांग्रेस ने उनको झटका दिया है? बिल्कुल, आपकी बातों में बहुत दम है और आपकी बातों से मैं 100% सहमत हूँ। नीतीश कुमार जी को कांग्रेस ने ठगने का काम किया है और कांग्रेस ठगेगा भी क्यों नहीं, कारण कि कर्नाटक में कांग्रेस की अपनी सरकार बनी है और जितोड़ बहुमत से उनकी सरकार बनी है। तो दक्षिण भारत में जब कांग्रेस अपनी सरकार अपने बलबूते बना ले रही है तो बिहार में फिर नीतीश कुमार जी को और पूरे महागठबंधन जो बनाकर उनको नेतृत्व क्यों स्वीकारे कांग्रेस? ये तो पूरे बिहार की जनता और खासकर हमारे नेता भी कह रहे थे, आदरणीय हमारे पार्टी के राष्ट्रीय उपेंद्र कुशवाहा जी, के नीतीश कुमार को कुछ लोगों ने चंगुल में घेर कर उनके राजनीतिक करियर को समाप्त करना चाहता है। जो 17, 18, 19 वर्षों का उनका जो राजनीतिक मुख्यमंत्री का जो कैरियर रहा है उसको समाप्त करना चाह रहा है। और कांग्रेस से तो बिल्कुल 12 तारीख की बैठक को उन्होंने स्थगित कर दिया। तो नीतीश कुमार जी को समझना पड़ेगा कि वो किस ओर जा रहे हैं। क्या इस गठबंधन में आपको लगता है कि कांग्रेस वर्सेस अन्य होने जा रहा है? हालांकि आप समझ ही सकते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल नहीं चाहेगी कि नीतीश कुमार को ये जो प्रभार दिया जा रहा है ये प्रभार नहीं रहे, क्योंकि आप जानते हैं लालू प्रसाद की अपनी क्या मकसद है, क्या मानसिकता है। बिल्कुल, राष्ट्रीय जनता दल के सभी नेता नीतीश कुमार जी को कदापि नहीं चाहेगा कि वो बड़ा ओहदे पर जाए। नीतीश कुमार जी को तो चक्रव्यूह में फंसा दिए हैं कि आप केंद्र की राजनीति करिए और सत्ता हमारे तेजस्वी यादव को दे दीजिए। और देखिए कुछ दिनों में बहुत बड़ा उठा पटक होने वाला है बिहार की राजनीति में, जो पूरे चर्चा का विषय बना हुआ है कि जिस डील को मुख्यमंत्री जी और लालू जी ने किए थे वो डील तो अब सामने आ रही है। बहुत दिन में आपके तमाम मीडिया वालों के माध्यम से तो पर्दाफाश हो ही जाएगा, लेकिन पहला पर्दाफाश तो 12 तारीख वाली बैठक हो ही गई कि
पटना में नीतीश कुमार जी पूरे लगभग 5-6 राज्यों में घूमे और बोल रहे थे कि 12 को पूरे विपक्षों का बैठक हम कराएंगे पाटलिपुत्र की धरती पर, लेकिन कहां हो पाया, कैंसिल हो गया। तो समझना चाहिए कि पहला तो चोट उनको लग ही गया। जिस प्रकार भागलपुर में पुल ने जल समाधि ले लिया, उसी तरह इनका महागठबंधन की बैठक जल समाधि में विलीन हो गया। एक और बड़ा ही महत्वपूर्ण है सवाल है, आप ही के सवाल से ये उठा है, आपने जो भी बात कही कि बहुत बड़े जल्दी जो है वो समझौता जो हुआ था उस समझौता सामने आएगा और दोनों में तलखियां बढ़ेंगी। हालांकि सब कुछ देखने में ठीक ठाक लग रहा है। तेजस्वी यादव को लेकर के पूरे देश भर में अलग अलग राजनीतिक दल के नेताओं से बात करने के लिए लेके घूम रहे हैं, तो इससे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी आप जब कह रहे हैं तो क्या इसके पीछे जदयू के लोग हैं, राष्ट्रीय जनता दल के लोग हैं, या कांग्रेस ने जो नया एक्ट किया है वो है? देखिए, 15 वर्षों के शासनकाल, जिस समय राष्ट्रीय जनता दल का शासन था, लालू जी और राबड़ी जी मुख्यमंत्री थी जी, उस समय के शासन को जनता दल के कार्यकर्ताओं ने नहीं भूला है। दोनों में जितना विरोधाभास था, आज कितना भी नीतीश कुमार जी और लालू जी एक साथ कर ले राजद और जदयू के कार्यकर्ता को, वो कभी अंतरात्मा से जुड़ने वाला नहीं है। ये तो ऊपर एक हाल खीरा की तरह हो गया है कि खीरा ऊपर से पूरा सॉलिड रहता है और अंदर से 3 फांक रहते हैं। वही हाल है महागठबंधन का। और अब तो कांग्रेस इन दोनों को क्यों इतना तरजीह देगा? बिहार में कांग्रेस का भी अपना जनाधार है, कांग्रेस भी कर्नाटका में अपना बलबूते सरकार बना लिया, तो कांग्रेस का तो क्रेज और अपना बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो बिहार में लालू यादव जी के परिवार को या मुख्यमंत्री जी के नीतीश कुमार जी की पार्टी जनता दल जो अभी राजद के प्रति पूरी समाहित ही हो गई है, तो उस परिस्थिति में कांग्रेस, हमको नहीं लगता है, खासकर आपका चैनल से मैं बताना चाहता हूं पूरे बिहार और देशवासियों को कि कांग्रेस कभी भी नीतीश कुमार जी को अपना नेता नहीं मान सकता है। रामपुकार जी, अगर कांग्रेस नीतीश कुमार को अपना नेता नहीं मानेगी तो क्या तेजस्वी यादव का भविष्य अधर में चल जाएगा? और ऐसा होने देंगे लालू प्रसाद, जो कि पटना में आकर के इस उम्र और इस बीमारी में भी बैठे हुए हैं? आप देखिए, नीतीश कुमार जी भी ये नहीं चाहेंगे कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने, उनको भी अभी एकदम टहलाते रहेंगे। तो बड़ी बात आप कह रहे हैं, इसी मुद्दे पर आप लोग अलग भी हुए थे। बिल्कुल, देखिए, वो उनका अपना सरकार बचाने का एक प्रक्रिया था कि चलो हम डील कर लेते हैं, लेकिन नीतीश जी क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, उनको भी टहलाते रहेंगे। वो हाल होगा कि चलो भाई तुमको मुख्यमंत्री का पद दे रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर, तुमको मुख्यमंत्री का पद थोड़ी देर, यही प्रक्रिया चल रही है तेजस्वी जी और नीतीश कुमार जी में। नीतीश कुमार जी भी डाल, तेजस्वी यादव पात। ये दोनों लोगों का जो बेमेल गठबंधन है पूरे बिहार की जनता देख रही है। और इन लोगों का जो डील हुआ है ना, वो डील है कि हम तुम्हें मुख्यमंत्री बना देंगे, तुम लोग मुझे प्रधानमंत्री बना दो, यही डील है। राजद वाले कभी नीतीश जी को प्रधानमंत्री बनने का सपना पूरा नहीं होने देगा, और जदयू वाले लोग ये नहीं चाहेंगे कि कभी तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। मामला यही दोनों के बीच में चल रहा है। अगर नीतीश जी के सपनों में अगर प्रधानमंत्री लिखा होता तो हमारा नेता सबसे पहला, अगर किसी ने बयान दिया था कि नीतीश कुमार इज द पीएम मटेरियल ऑफ इंडिया, वह कहने वाले हमारे पार्टी के राष्ट्रीय लोक जनता दल के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी थे, जो पहली बार बोले थे कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मटेरियल है। अगर आज रहते तो आज इतनी दुर्दशा नहीं होती उनकी, जो आज पटना में तय होता है कि विपक्षी दलों की बैठक होगी और 3-4 दिन पहले वो बैठक कैंसिल हो जाती है। इससे बड़ा शर्मनाक बात क्या हो सकता है? आप कह रहे हैं कि उनको अब प्रधानमंत्री बनाने के लिए, और सबसे बड़ा दुश्मनी तो आप ही लोगों ने साधा, और इतना ही नहीं, आप लोगों के दुश्मनी, आप इतना तो तय मान के चलिए कि आप लोग अभी राष्ट्रीय जनता दल के और नीतीश कुमार के सबसे बड़े विरोधी और सबसे बड़े दुश्मन हैं, कारण कि आप लोगों ने सेंधमारी करने का प्रयास किया है। लेकिन इन सब के साथ एक घटना और एक सूचना जो लगातार आ रही है कि शत्रु मारने के लिए शत्रु मारन जो है जाप करवा रहे हैं ललन सिंह। अभी हाल फिलहाल में पता चला है कि वो गए हुए थे देवघर और वहाँ से जाकर के उन्होंने जाप करवाया, बगलामुखी जाप करवाया है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ललन सिंह जी, विजय चौधरी जी, अशोक चौधरी जी और संजय झा जी, ये चारों लोगों ने जनता दल को बर्बाद कर दिया। और जनता दल को ही बर्बाद नहीं किया, नीतीश कुमार जी के इतने वर्षों के राजनीतिक कैरियर को भी उन लोगों ने मटियामेट कर दिया है। इसलिए आज जदयू जो इस दोराहे पर खड़ी है कि उधर कुआं इधर खाई, वो ये हाल करने वाले यही कुछ लोग हैं जो नीतीश कुमार की राजनीति को मटियामेट कर दिए।
इसका सीधा मतलब है कि बगलामुखी जो जाप हो रहा है वो आप ही लोगों के लिए हो रहा है। अब वो लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, डूबते को तिनका का सहारा, वही हाल उन लोगों का है, जदयू परिवार का है। और खासकर जदयू परिवार तो अब पूरी नतमस्तक होती जा रही है राजद परिवार की तरफ। चलिए, तो ये राम पुकार जी थे, बड़ी बेबाकी से इन्होंने अपना जवाब दिया और आगे की राजनीति के बारे में भी इन्होंने बताया कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। जिस तरह से पुल गिरा उसी तरह से ये सरकार भी गिरेगी और नीतीश कुमार की जदयू भी उसी तरह से जल समाधि ले लेगी। क्या होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अब निश्चित रूप से चर्चा है, चर्चाओं का क्या, जैसे ही इस पर कुछ और अपडेट आता है हम फिर राम पुकार जी से जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।